पूरा गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी, नील हवेली। कहते हैं वहां पिछले 75 सालों से कोई नहीं गया। गांव वाले कहते थे जो भी वहां रात बिताता है वापस नहीं आता। लेकिन युवा पत्रकार आरव मेहरा, जिसे रहस्यमयी घटनाओं की तह में जाना पसंद था, उसने तय किया कि वह इस हवेली में रात बिताएगा और सच्चाई दुनिया को बताएगा। भाग 2। पहली रात का सन्नाटा। आरव अपने कैमरा और रिकॉर्डर के साथ हवेली में दाखिल हुआ। पुराना दरवाजा चरमराया, दीवारें नीली थी, लेकिन धूल और जाले से ढकी हुई। रात को ठीक 12:03 पर एक धीमा संगीत बजने लगा, जैसे कोई पुराना ग्रामोफोन चल रहा हो। और तभी एक नीली साड़ी पहने महिला की परछाई दिखी। "क- कौन है?" आरव कांपते हुए बोला, लेकिन उत्तर में केवल धीमी हंसी आई और वह परछाई धीरे धीरे दीवार में समा गई। भाग 3। गुप्त कमरा। अगली सुबह आरव ने हवेली की तलाशी ली। उसे एक पुराना नक्शा मिला जिसमें हवेली के तहखाने का जिक्र था। एक कमरा जो कभी खोला न जाए के नाम से जाना जाता था। रात को उसने वही दरवाजा खोला। भीतर अंधेरा था। दीवारों पर खून से लिखा था, नीलम को न्याय दो वरना सब खत्म होगा। भाग 4। नीलम कौन थी? गांव के बुजुर्ग दामोदर चाचा ने आरव को बताया, नील हवेली के राजा रतन सिंह की बेटी नीलम थी। सुंदर, विदुषी, पर एक कलाकार से प्रेम कर बैठी। राजा ने इसे राजकुल की बेइज्जती माना और दोनों को जिंदा तहखाने में दफना दिया। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी और धीरे धीरे हवेली वीरान हो गई। भाग 5। आत्मा की पुकार। तीसरी रात आरव को वही नीलम दिखी, पर इस बार उसकी आंखों में क्रोध था। तुम्हें मेरी कहानी पूरी करनी है, वरना तुम भी यही रह जाओगे, उसकी आत्मा ने कहा। आरव ने तहखाने की खुदाई करवाई। 2 कंकाल मिले, नीलम और उसका प्रेमी। आरव ने दोनों को पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराया। भाग 6। नील हवेली का अंत। उस रात हवेली में आखिरी बार नीली रोशनी फैली और फिर हवेली अचानक ढह गई। गांव वाले कहते हैं अब वहां कोई आत्मा नहीं, अब वहां शांति है। आरव ने अपने अखबार में यह पूरी कहानी छापी, एक प्रेम कहानी जिसे न्याय मिला मौत के बाद। क्या नीलम की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है या हवेली की राख के नीचे कुछ और छिपा है? यह तो वक्त ही बताएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे भी ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंचते रहें।